बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। बहुत अहम खबर आज की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से समाअत मुकम्मल हुई, फैसला महफूज हुआ और फैसला सुना दिया गया है। तमाम दरख्वास्तें खारिज कर दी गई हैं, जिसका मतलब यह है कि एक्ट बरकरार रखा जाता है। पार्लिमान की जो सुप्रीमेसी है उसको तस्लीम किया गया है। लेकिन इसमें अहम बात यह है कि जो अपील का हक दिया गया था इस एक्ट में, उसके खिलाफ 8/7 से जजमेंट आई है मुख्तसर फैसले में इस फुल कोर्ट की जानिब से, जिसका मतलब यह है कि फैसले का इत्तलाक आने वाले मुकदमात पर होगा, ये माजी पर नहीं होगा। यानी इसमें एक अहम नुक्ता जो सियासी निकल रहा है वो ये है कि पनामा केस में अपील नहीं दायर हो सकेगी। मियां नवाज शरीफ बज़ाहिर इस अभी तक की शॉर्ट जजमेंट के मुताबिक पनामा केस में अपील दायर नहीं कर सकेंगे और ये रिलीफ जहांगीर तरीन साहब को भी नहीं मिल सकेगा। अलबत्ता इसके अलावा जो इलेक्शन एक्ट पास किया था पीडीएम गवर्नमेंट ने शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में, उस एक्ट में नाअहली की मुद्दत 5 साल लिखी गई है। यह है आज का सबसे अहम सवाल कि क्या ये जो आज का फैसला 8/7 से आया अपील के हवाले से, वो मुअस्सर होगा, वो नाफिज होगा, या जो इलेक्शन एक्ट में गुंजाइश पैदा की गई है 5 साल की नाअहली कि वो भुगतें और उसके बाद लाइफ टाइम नाअहली खारिज हो जाएगी, वो अहम होगी। ये आज का अहम सवाल। लेकिन अच्छी बात यह है, साहिब बात यह है कि पार्लियामान की जो बालादस्ती है उसे तस्लीम किया गया, उसकी सुप्रीमेसी को तस्लीम किया गया है और 10-5 की अक्सरियत से ये एक्ट जो है ये राइज होगा और दरख्वास्तें खारिज की गई हैं। एक और केस में, एक और शिक में 9-6 के तनासुब से फैसला आया। 3 निकात पर मबनी ये शॉर्ट ऑर्डर है जो आज ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जनाब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पढ़कर सुनाया है। इसके आइनी और सियासी क्या असरात होंगे, इस पर आज हम बहस करेंगे। शामी साहब हम इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन कर चुके हैं। मारूफ कानूनदान जनाब इरफान कादिर साहब का भी साथ हमें होगा और बैरिस्टर साद रसूल भी हमारे साथ होंगे। शामी साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, एक तो पार्लियामान की जो बालादस्ती है, सुप्रीमेसी, उसे तस्लीम किया गया, लेकिन अपील का हक उस पर 8/7 से जजेस सामने आए हैं कि ये माजी से नहीं दिया जा सकता। क्या कहते हैं आज आप इस फैसले पर? देखिए, ये जो फैसला है ये कई लिहाज से एक तारीखी फैसला है और इसने सुप्रीम कोर्ट का इमेज जो है बहुत बुलंद कर दिया है। पहली बात तो ये कि जनाब चीफ जस्टिस ने इस मसले पर, ये जो एक्ट था प्रोसीजर एक्ट, इस पर फुल कोर्ट का इनकाद किया, उसकी समाअत के लिए फुल कोर्ट को मौका दिया। ये बराबर मुतालबा होता रहा साबिक चीफ जस्टिस से, उससे पहले चीफ जस्टिस से कई मामलात में कि आप फुल कोर्ट का इजलास बुलाएं, मामला फुल कोर्ट के सामने रखें। लेकिन बदकिस्मती से गुज़श्ता 3 जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने फुल कोर्ट का इजलास मुनक़िद नहीं किया। इरफान कादिर साहब भी आ गए जी, को किसी मुकदमे की समाअत का मौका दिया जी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि चीफ जस्टिस ने, जो काजी फाइज ईसा ने, ये मामला फुल कोर्ट के सामने रखा। दूसरी बात ये, उसकी लाइव कवरेज की गई। और तीसरी बात ये कि जो फैसला आया है अब उसमें जजों ने इख्तलाफ किया है, यानी 3 नुकाती फैसला है। पहला फैसला तो ये है कि ये जो प्रोसीजर एक्ट है जो पार्लियामेंट ने बनाया है, इसको 10 के मुकाबले में, यानी 10 वोट एक तरफ हैं, 5 दूसरी तरफ हैं। 10 जजों ने कहा है कि ये दुरुस्त है, 5 ने उनसे इख्तलाफ किया जी। वो भारी तादाद में अक्सरियती फैसला है जी, एक्ट को मंजूर कर लिया। एक बात। दूसरा, उन्होंने कहा अपील का हक, ये 184(3) में जहां सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त मुकदमा सुनती है और लोगों के बारे में फैसला कर देती है, इब्तदाई अदालत बनकर और फिर इंतहाई अदालत बनकर भी उसके खिलाफ अपील नहीं हो सकती थी, तो 9 जजों ने फैसला किया कि ये अपील का हक दुरुस्त है जी, और 6 ने इख्तलाफ किया। और उसके बाद 8 जजों ने कहा ये मुअस्सर बेमाजी नहीं होगा जी। आइंदा से जो मुकदमात आएंगे उनमें ये नाफिज होगा। उन पर होगा। इसलिए अगर ये मुअस्सर बेमाजी हो जाता
तो इतना पंडोरा बॉक्स खुलता, जी जी, इतने मुकदमे, तो वो तो एक फ्लड गेट खुल जाता ना, माजी के तमाम किस्से खुल जाते। मेरा ख्याल सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोई और काम ही ना कर पाती साल 2 साल तक, सिर्फ उन्हीं मुकदमात को निपटाती। अब इसी को लेकर के एक सवाल पैदा ये हुआ ना कि जो नवाज शरीफ साहब की नाअहली है पनामा केस में, वो नहीं कर सकेंगे अपील इस फैसले की रोशनी में, लेकिन लीगी कानूनदान और लीगी हल्के समझते हैं कि इलेक्शन एक्ट में इसकी गुंजाइश है। जी अब बात तो सुने, आपका सवाल मैंने सुन लिया है। अब इलेक्शन एक्ट में पार्लियामेंट ने यह कहा है कि नाअहली की मुद्दत 5 साल होगी, ताहयात नहीं होगी। सही। अब ये मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। जाहिर है नवाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ ये होगा कि वो बरी हो चुके हैं, बरी ज़िम्मा हो चुके हैं, अब वो इंतखाब में हिस्सा ले सकते हैं, और जहांगीर तरीन साहब का मौक़िफ़ भी यही होगा। अब उनके जब कागजात नामजदगी पेश होंगे या उनके जो मुखालिफ हैं वो अब दरख्वास्त लेके चले जाएंगे और ये कहेंगे कि इनकी नाअहली हो चुकी है मुस्तकिल, तो गोया अदालत को एक बार फिर ये फैसला करना होगा कि जो इलेक्शन एक्ट के मुताबिक जो नाअहली है उसका इतलाक होगा या नहीं होगा। तो अब ये बात है, मेरा ख्याल ये भी फिर अदालत के पास जब मामला आएगा, और हो सकता है ये पहले हाई कोर्ट में ज़ेरे समात हो, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाए। तो इरफान कादिर साहब से राय ले लेते हैं, फोन पे इंतजार करें। इरफान साहब, ये जो नुक्ता हमने उठाया, अपील का हक नहीं दिया गया इस फैसले में, लेकिन इलेक्शन एक्ट का जिक्र कर रहे हैं शामी साहब भी, उसमें तो 5 साल के लिए नाअहली लिखी गई है, लेकिन ये इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या होगी कि क्या मियां साहब अपील नहीं कर सकते और जो इलेक्शन एक्ट है वो उनके ऊपर नाफिज होगा? जो केस था ना जी जिसमें ताहयात नाअहली थी जी, वो पार्लियामान के कानून के साथ अब खत्म हो चुकी है। अच्छा, वो जो इलेक्शन एक्ट है वो 5 साल है, क्योंकि उसमें जो कानून आया था उसमें यही लिखा हुआ था कि आइन में कहीं ये जिक्र नहीं है कि ये ताहयात नाअहली होगी, और इसी वजह से वो कानून आया था। और ये जो वजारती कानून होता है वो हमेशा रिट्रोस्पेक्टिविटी के साथ लागू होता है, तो इन एनी केस उनकी वो 5 साल की मुद्दत चूंकि पूरी हो चुकी है, तो मियां साहब अहल होंगे। आप इलेक्शन एक्ट के तहत ये बात कर रहे हैं, जो आप इलेक्शन एक्ट की बात करें, नया जो है। बिल्कुल 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 उसके तहत जी। इरफान कादर साहब, इसकी कोई नज़ीर आपके पास मौजूद है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला जो है उसको ऑर्डिनरी कानून के जरिए से साक़त कर दिया जाए? ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा व्यू ले लेती है जहां पे कि वो आइन के खिलाफ चली जाए, तो फिर इस तरह की जूरिस्प्रूडेंस को खत्म कर दिया जाता है लेजिस्प्रूडेंस के जरिए, और जहां पर लेजिस्प्रूडेंस ज्यादा हो वहां पे फिर जूरिस्प्रूडेंस को यानी जुरिस्टिक फैसले को जुडिशल प्रेसिडेंट को फिर नहीं माना जाता। इसकी बहुत मिसालें हैं। आपका ख्याल ये है कि जी शाम साहब बात पूरी कीजिए। जी फरमाइए। मैं क्या कोई मिसाल दीजिए। मिसाल मैं दे रहा हूँ ना आपको कि इससे पहले भी फैसले हुए माजी में जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फैसले किए थे और उनको जायल करने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था अल-समरेज केस में, तो उसको खत्म करने के लिए उस वक्त कस्टम्स एक्ट में सेक्शन 31A ले आए थे, और उसके तहत उन्होंने उस फैसले का जो इम्पैक्ट है उसको खत्म कर दिया था। और इस तरह और भी बड़ी मिसालें हैं, हिंदुस्तान की बहुत मिसालें हैं, और ये जितने भी स्टैट्यूट्स हैं इसमें बाकायदा लैंग्वेज ये होती है, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी जजमेंट ऑफ एनी कोर्ट इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट, अब कानून की वजाहत पार्लियामान इस तरह से कर रही है और वही फिर कानून बन जाता है। जो इलेक्शन एक्ट में एक जुमला लिखा है, जैसे तर्जुमा मैं यूं कर सका हूं कि जहां आइन में इसके लिए कोई तरीकाकार या मुद्दत नहीं, वहां इस एक्ट की दफात लागू होंगी, यानी ये गुंजाइश फिर आप जो दलील दे रहे हैं उसके लिए रखी गई है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी हाँ, उस पर कोई ऐसा कंफ्यूजन नहीं। यानी जो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन की है वो इंटरप्रिटेशन साक़त हो जाएगी इलेक्शन एक्ट के जरिए से। उसमें इंटरप्रिटेशन की बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो वायलेशन की थी इससे पहले, यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो वायलेशन की थी, पार्लियामान ने उस वायलेशन को खत्म कर दिया। लेकिन वो तो 62(1)(f) के तहत सजा हुई थी ना मियां साहब को। यही तो
मैं आपको कह रहा हूँ मामला एक बार फिर जो है 62(1)(f) के तहत, हाँ, उसमें नाअहली तो लिखा हुआ ना कि आइन में नहीं लिखा, ताहयात नाअहली होगी, ताहयात नाअहली होगी। आइन में ये चीज नहीं लिखी हुई, आइन वहां खामोश है, आइन को वायलेट किया था। आइन खामोश है, आइन खामोश है, उस खामोशी की तशरीह ये की गई। मगर सुप्रीम कोर्ट लेजिस्लेट अगर आइन में इरफान साहब ये बताइए, दैट इज द एंड ऑफ द मैटर। लेकिन जो नवाज शरीफ साहब के मुखालिफ हैं वो तो अदालत में जाएंगे ना दरखास्तें लेके कि इनको अहल ना किया जाए, ये नाअहल हो चुके हैं, फिर मामला तो एक दफा फिर अदालत में जाएगा। ये इतना अच्छा कानून पार्लियामेंट ने बनाया था तो इस पे कितनी बहस हुई है। जिन जजेस ने इसको सस्पेंड कर दिया था इतने दिन, उनकी आपने उनके भी दलाइल सारी कौम के सामने आ चुके हैं, अब सारी कौम ने उनको भी देखा है। तो ये चीज जो है, ये मैं समझता हूँ कि लोगों को अना का मसला नहीं बनाना चाहिए, बल्कि कानून की सही तशरीह करनी चाहिए। यानी आप ये कह रहे हैं कि मियाँ साहब खैर खैरियत से आए, क्योंकि हिथ्रो से चल पड़े हैं, सऊदी अरब पहुंच रहे हैं, फिर दुबई और फिर पाकिस्तान में, नहीं वो खैर से आए, परेशानी की बात नहीं है। मेरा ख्याल है उनके लिए अब कोई परेशानी की बात नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया जनाब इरफान कादिर साहब। साहब आप सुन पा रहे हैं? ठीक जी, मुझे आपकी आवाज आपने ये सुना फिर जो इरफान कादिर साहब कह रहे हैं कि चाहे इस आज के शॉर्ट ऑर्डर में 8 साल से अपील का हक नहीं दिया गया, उसे मुस्तरद किया गया, लेकिन चूंकि इलेक्शन एक्ट ने नाअहली की मुद्दत 5 साल रखी है, तो लिहाजा मियाँ साहब के लिए परेशानी की बात नहीं है। हालांकि इस शॉर्ट ऑर्डर से हम ये समझे कि पनामा के खिलाफ वो अपील नहीं कर सकेंगे, लिहाजा उनकी ताहयात नाअहली अपनी जगह बरकरार रहेगी। आप क्या इसकी तशरीह करेंगे? भाई जहांगीर तरीन साहब का नाम भी तो लेना, उनका भी ले लेते हैं सर। देखिए, मैं जामी साहब उनसे को नाराज है आपके इस दुआ में शामिल होना चाहता हूं कि नवाज शरीफ साहब के लिए और जहांगीर तरीन साहब के लिए कानूनी और दीगर कोई मसाइल ना हो। मैं इस दुआ में आपके साथ शामिल हूं, लेकिन कानून की मेरे ख्याल में बसद एहतराम ये इंटरप्रिटेशन नहीं है। कोई दुआ नहीं की, मैंने सवाल रखा है हुजूर। मैं इरफान कादिर साहब से थोड़ा डिसएग्री करता हूं। उसकी वजह ये है, बताइए। असल में एक तरफ दुआ है, दूसरी तरफ बद दुआ है, लेकिन अब हम ना दुआ और ना बद दुआ की बात करते हैं। चलिए आइए, आप अपनी राय। नहीं साहब डिसएग्री कर रहे हैं, इसलिए मैं सुनना चाह रहा हूं उन्हें। वो डिसएग्री कर रहे हैं कि ये इंटरप्रिटेशन नहीं है। जी साहब जी, मेरी इसमें इंटरप्रिटेशन ये है जी कि जहां पे सुप्रीम कोर्ट एक फैसला कर दे, वहां पे एक आइन की शिक को जब सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट कर दे, कहे कि इस आइन शिक का ये मतलब है, तो उस मतलब को तब्दील करने का इख्तियार पार्लियामान के पास है, लेकिन वो तरीका ये है कि आइन को आप अमेंड कर दें, आइन की शिक तब्दील कर दें और उसका मतलब 2/3 मेजॉरिटी से, 2/3 मेजॉरिटी से। ये नहीं कर सकते कि सुप्रीम कोर्ट आइन की प्रोविजन की तशरीह करे और आप उसको नीचे किसी कानून के थ्रू उसकी आप कहें कि नहीं हम सुप्रीम कोर्ट की तशरीह से नहीं मानते। शामी साहब, आपने सवाल पूछा इरफान कादिर साहब से कि इसमें कोई नज़ीर इस तरह की मिलती है। उन्होंने कहा हजारों नज़ीरें हैं या शायद सैकड़ों हैं, लेकिन बताया नहीं। मैं भी सुनना चाहता हूँ कौन सी नज़ीरें हैं। मैं आपको दूसरी तरफ की नज़ीर दे सकता हूँ, एक ऐसे केस में जो आपको भी याद होगा 2012 का केस था, जहां पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक नया कानून पास किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए कहा कि ये आइन की शिक के मुतरादिफ है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के मुतरादिफ है, और उसकी बेसिस के ऊपर इस जजमेंट जी मुतजाद है, और इस जजमेंट की बेसिस के ऊपर नीचे कानून में जो कुछ भी कहा गया वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के प्रिंसिपल्स को क्योंकि वायलेट करता है, इसलिए ये आइन के खिलाफ है। ऐसी जजमेंट जो आइन को इंटरप्रेट करती थी, ये सेम प्रिंसिपल मेरे ख्याल में यहां पे अप्लाई होगा। इसलिए नवाज शरीफ साहब को अल्लाह खैर खैरियत से लेके आए, उनके लिए पाकिस्तान की सियासत के लिए वो खुशाइन हों, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उनकी फॉर लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हुई है। उसके लिए एक आइन की अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि अब अपील तो है नहीं 184 के नीचे। आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया साहब, लेकिन ये मामला एक दफा फिर गोया अदालत में ही जाएगा, वहां कंटेस्ट होगा। जी बिल्कुल, ये हो सकता है कि अदालत में जाए, लेकिन शामी साहब जैसे कि आपने आज देखा
कि जहां पे 10-5 से फैसला आया है वहां पे भी और इन अपील्स को और इन पिटिशंस को मुस्तरद किया और कानून को अपहोल्ड किया है, वहां पे भी खास तौर पे 8 जज साहिबान ने कहा कि माजी की अपीलें हम नहीं सुन सकते। तो जब भी ये मुकदमा अदालत में जाएगा, इस बात का भार होगा कि मेजॉरिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि माजी की अपीलें नहीं सुन सकते। आइंदा के लिए ये कानून लगेगा। नहीं, साथ साथ ये माजी की अपील नहीं होगी। ये मामला ये होगा कि इलेक्शन एक्ट में जो सज़ा मुतय्यन कर दी गई है, क्या वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ख़त्म कर रही है या नहीं कर रही है। मसला सवाल ये ज़ेर बहस होगा, माजी की सजाएं। लेकिन शामी साहब ये देखिए, आपने सवाल तो बड़ा वो अच्छा फ्रेम कर दिया कि सवाल असल में ये होगा कि इलेक्शन एक्ट की सज़ा 5 साल है, वो होगी या वो सुप्रीम कोर्ट ने जो अपीलों का हक खारिज किया वो होगा, वही सवाल जाएगा। लेकिन साद रसूल साहब ने जो नई बात की है इरफान कादिर साहब के बरक्स, वो बड़ी अहम है और तकनीकी है। वो ये कहते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आइन की किसी शिक की तशरीह कर दी जिसके तहत उन्हें ताहयात नाअहल किया गया, तो एक सादा एक्ट जो इलेक्शन एक्ट आया पार्लियामान की जानिब से, वो उस पर भारी नहीं हो सकता। उसके लिए आइनी तरमीम दरकार है 2/3 से। ये बात तो बहुत वजनी और मुदल्लल है। और मैं इसमें एक बात आगे सुनिए कि नाअहली जो है वो मुअस्सर बे माजी नहीं है, नाअहली मुसलसल है, उसके तसलसल में वो मौजूद है। यानी वो माजी का किस्सा नहीं है, वो आज भी मौजूद है। इसलिए इलेक्शन एक्ट के हवाले से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में बहरहाल ज़ेर बहस आएगा। क्यों जी साद रसूल साहब? देखिए, ये बात शामी साहब की बिल्कुल दुरुस्त है कि इसके ऊपर अदालत के सामने एक मौक़िफ़ ये ज़रूर पेश किया जाएगा कि एक हतमी तौर पे अदालत इंटरप्रेट कर दे इस बात को कि क्या जब आइन की सुप्रीम कोर्ट तशरीह कर चुका हो तो क्या एक नीचे की इलेक्शन एक्ट की अमेंडमेंट के थ्रू उस आइन की तशरीह में कोई पैबंद या कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मॉडिफिकेशन की जा सकती है, नहीं की जा सकती। ये सवाल अदालत में ज़ेर बहस ज़रूर आएगा। लेकिन मैं इसमें सिर्फ इतनी गुजारिश करता चलूं कि अगर अदालत इस नतीजे पे पहुंचे कि हाँ, आइन की तशरीह को जो सुप्रीम कोर्ट ने कर दी हो, एक आइन की शिक की तशरीह को नीचे कानून की अमेंडमेंट से चेंज किया जा सकता है, अगर अदालत इस नतीजे पे पहुंचे तो यहां तक पहुंचने के लिए उसको अपने माजी की बहुत सी नज़ीरें ओवरटर्न करनी पड़ेंगी, जिसके लिए शायद एक बहुत बड़े बेंच को असेंबल करना पड़े। ठीक, साथ से शामी साहब हमें ज्वाइन किया जनाब बैरिस्टर अली जफर साहब ने, इस फैसले को खुशाइंद करार दे रहे थे, यही नुक्ता उनके सामने रखते हैं। बैरिस्टर बहुत शुक्रिया। यानी अपील तो नहीं हो सकेगी, 8 साल से मुस्तरद किया फुल कोर्ट ने। जो इलेक्शन एक्ट की बात कर रहे हैं इरफान कादिर साहब और दीगर नून लीग के हल्के, वो ये कहते हैं उस एक्ट में 5 साल की नाअहली मुतय्यन है, लिहाजा फ़र्क नहीं पड़ता। नवाज शरीफ साहब 5 साल की नाअहली के बाद बरी ज़िम्मा हो चुके। लेकिन साद रसूल साहब ये कह रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आइन की किसी शिक की तशरीह कर दी तो एक सादा एक्ट उसे नहीं बदल सकता। आपकी कानूनी राय क्या है? ये देखें, इसको जरा थोड़ा होलिस्टिक हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि अभी तफसीली फैसला तो आया नहीं। लेकिन 2-3 चीजें बड़ी क्लियर हैं। एक तो ये कि जो कानून था उसको 10 जजेस ने कहा है कि ये कानून साजी वैलिड है जी, 10 ये कानून बन सकता है। 5 ने कहा है ये नहीं बन सकता, लेकिन मेजॉरिटी का फैसला आप मानते हैं। इसका मतलब ये है मेरी नजर में कि जो अपील की पावर है और जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये कहा गया है कि आप मुशावरत करके बेंचेस बनाएं अपने 2 सीनियर कॉलीग्स के साथ, वो पावर अभी कायम है और वो लॉ वैलिड है। उसका पाबंद सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को कहा है कि हम उसके पाबंद हैं उस कानून के। ये चीज तो बड़ी क्लियर है। लेकिन एक और इशू इसमें आया था इस कानून में, जिसकी क्लैरिटी में हमें डिटेल जजमेंट में आएगी, लेकिन आज जजेस ने फैसला किया है शायद कि ये जो कानून है ये माजी में नहीं लागू होगा जी। यानी कि माजी की जो फैसले हैं जिसके अंदर रिव्यू फाइल होके फैसले हो चुके हैं या जिनके अंदर रिव्यू नहीं फाइल हुआ, टाइम गुजर चुका है, ये कानून उन पे शायद नहीं लागू होगा, नहीं होगा। ये कहा गया कानून सिर्फ प्रेजेंट और मुस्तकबिल वाले केसों पे लागू होगा। तो इसका मतलब ये हुआ
कि नवाज शरीफ साहब को इसका कोई उनके केस के ऊपर कोई इसका असर नहीं होगा, पनामा केस वो के फैसले नहीं कर सकेंगे। ये नजर आता है उस 8-7 की जो जजमेंट है। तफसीली फैसला आएगा तो हमें उसकी वजूहात ये पता तो इस चलेंगे। जजमेंट 8-7 के ऊपर आपको कमेंट आ गया ना। मेरा सवाल ये है कि बैरिस्टर साद रसूल साहब कह रहे हैं, क्योंकि इरफान कादिर साहब ने ये तशरीह की है कि चाहे यहाँ अपील का हक उन्हें नहीं दिया गया आज के इस फैसले में, लेकिन जो इलेक्शन एक्ट है वहाँ नाअहली की मुद्दत 5 साल तय कर दी गई है, लिहाजा वो वहाँ उस नाअहली की मुद्दत से मुस्तफीद होंगे। साद रसूल साहब कहते हैं नहीं हो सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब उन्हें नाअहल किया था तो आइन की उस शिक की तशरीह कर दी थी, और सुप्रीम कोर्ट की तशरीह को एक सादा इलेक्शन एक्ट के जरिए ओवररूल आप नहीं कर सकते। इस पे आप क्या फरमाते हैं? जी देखिए, उसी को मैं कनेक्ट करने लगा था जी कि चूंकि ये माजी के ऊपर नहीं लगता ये कानून, और ये कानून सिर्फ आने वाले केसों पे लागू होगा, तो इसलिए जो 5 साल की नाअहली है ये भी आने वाले मामला जो कंक्लूड नहीं हो गए, जो फाइनल नहीं हुए, उनके ऊपर ही लागू होगा। और ये जो पुराने केसेस हैं, जैसा नवाज शरीफ साहब का केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उस वक्त के आइन के मुताबिक ये ताहयात नाअहल हैं, उसके ऊपर लागू नहीं होगा। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि हम ये बहस कर रहे हैं शॉर्ट ऑर्डर के बेसिस पे, जब वो उसके डिटेल रीजंस आएंगे, वजूहात आएंगी, तो उसमें शायद इसकी वजाहत ज्यादा हो जाए। फिलहाल तो ये लगता है मेरी राय में कि ये कानून जो है चूंकि मुस्तकबिल पे लागू होता है, इसलिए 5 साल का जो प्रोविजन है कि 5 साल बाद ये खत्म हो जाएगी, वो भी आने वाले केसों पे होगा, ना कि जो केस फाइनल फैसले हो चुके हैं। क्या भी साहब? यानी इसका फायदा उन लोगों को होगा जो मुस्तकबिल में नाअहली जो है उसका मजा चखेंगे। मैं गुजारिश कर सकूं? जी जी बैरिस्टर साहब, साद रसूल साहब। जी, मेरा ख्याल है कि मैं अली साहब ने जो फरमाया वो दुरुस्त होगा। मैं शायद थोड़ी सी इसमें वजाहत कर दूं प्लीज। ये 2 मुख्तलिफ कवानीन हैं। एक वो कानून है जिसमें कि सिर्फ प्रैक्टिस और प्रोसीजर और ये कि क्या माजी से और क्या आज और क्या मुस्तकबिल के अंदर 184(3) के नीचे अपील की प्रोविजन होगी नहीं होगी, और क्या ये कानून जिसके अंदर एक 184(3) को रेगुलेट करने का मैकेनिज्म है, क्या वो अपहोल्ड किया जाएगा नहीं किया जाएगा, उसके ऊपर तो आज फैसला आ गया। जो आप सवाल कर रहे हैं जामी साहब, उसमें दूसरा कानून जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई थी, जिसमें कहा गया था कि 5 साल की मुद्दत के बाद जहां जहां पे आइन खामोश है उसमें से 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन है, जिसके बाद कोई शख्स वापस क्वालिफाई कर चुका होगा इलेक्शन लड़ने के लिए, और इस वजह से क्योंकि नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन को 5 साल गुजर चुके हैं तो अब क्वालिफाइड हैं। मेरा ख्याल है कि वो कानून अपहोल्ड नहीं होगा या वो कानून मुस्बत नहीं है जब भी अदालत में जाएगा, इस वजह से कि एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल कम अज़ कम मेरी नाकिस नॉलेज के मुताबिक ये है, जिसमें 2012 का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट और दीगर जजमेंट शामिल हैं, कि प्रिंसिपल ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट आइन की किसी शिक की तशरीह कर दे, ठीक, तो आप कानून साजी ऐसी नहीं कर सकते जो उस तशरीह के खिलाफ हो, वो गैर आइनी होगी। आप उस तशरीह को चेंज सिर्फ एक तरीके से कर सकते हैं कि जिस शिक की तशरीह की गई थी आप उसको अमेंड कर दें 2/3 मेजॉरिटी से। सो ये इख्तियार पार्लियामान के पास, लोगों के पास रहेगा। साथ कि वो ये बताइए कि जब आइन की तशरीह की जाती है तो क्या वो तशरीह जो है वो भी आइन बन जाती है या वो कानून होती है? यानी उसको एक सबऑर्डिनेट लॉ कहेंगे या एक फंडामेंटल लॉ कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने जब आइन की किसी शिक की तशरीह की जी, तो क्या वो एक आम कानून है मेड बाय सुप्रीम कोर्ट या एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है बाय द सुप्रीम कोर्ट? जी, मैं गुजारिश करूं जी, और आई एम श्योर कि अली जफर साहब भी इस बात के अंदर मुझे सपोर्ट करेंगे कि पाकिस्तान की जूरिस्प्रूडेंस कम अज़ कम 90 की दहाई से, महमूद खान अचकज़ई साहब के केस के बाद से लेके बहुत सारे केसेस के अंदर, अल जहाद ट्रस्ट के अंदर, दीगर जगहों पे इसमें मेंशन्ड है
और जो मैंने 2012 का इलेक्शन कंटेम्प्ट एक्ट की बात की, उस जजमेंट की बेसिस भी ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट आइन की किसी शिक की तशरीह कर दे, तो जो रेगुलर कानून है जो सिंपल मेजॉरिटी से पास होता है, वो तशरीह उससे सुपीरियर है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट ने आइन की तशरीह की। और अगर कानून रेगुलर लेजिस्लेशन वो आइन समझेंगे, वो फंडामेंटल लॉ बन जाएगा। आइन को नहीं समझेंगे, लेकिन रेगुलर लॉ से थोड़ा सा ऊपर। ये बड़ी अहम बात शामी साहब आपने उठाई कि वो तशरीह क्या आइन होगी, ये बड़ा अहम नुक्ता है। इस पे बात करते हैं। ब्रिस्टर आप भी साथ रहिएगा, अली जफर साहब आप भी साथ रहिएगा, छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। फैसला आ गया, सुप्रीम कोर्ट की बालादस्ती मान ली गई, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट नाफिजुल अमल हो गया, लेकिन शॉर्ट ऑर्डर में जो अपील का हक था उससे इख्तलाफ किया 8-7 की अक्सरियत से फुल कोर्ट ने। उससे एक तशरीह ये निकली कि मियाँ नवाज शरीफ साहब या जहांगीर तरीन साहब अपनी ताहयात नाअहली के खिलाफ अपील नहीं कर सकते। उसका जवाब इरफान कादिर साहब ने यह दिया कि इलेक्शन एक्ट में चूंकि नाअहली की मुद्दत 5 साल तय है, लिहाजा उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके जवाब में दलील लेके आए जनाब साद रसूल साहब, जिन्होंने कहा कि वो ताहयात नाअहली सुप्रीम कोर्ट ने आइन की तशरीह करते हुए तय की थी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आइन की गई तशरीह के ऊपर एक सादा अक्सरे से पास करदा जो एक्ट है वो फौकियत नहीं रखता, लिहाजा उनकी ताहयात नाअहली अपनी जगह कायम रहेगी, उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिलता। उसके जवाब में जब हमने बैरिस्टर अली जफर साहब से बात की, उन्होंने कहा कि फैसला तफसीली आएगा तो शायद इस मामले में वजाहत मिल जाए। लेकिन ब्रेक से पहले शामी साहब ने एक बहुत अहम नुक्ता उठाया एक बार फिर, और उन्होंने कहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने अगर आइन की किसी मामले में किसी फैसले में तशरीह की है तो क्या वो तशरीह आइन कहलाएगी? शामी साहब, मेरा ख्याल है कि ये पहले चंक में जो हमने सवाल उठाया खाकसार ने, उससे ज़्यादा अहम सवाल आपने खड़ा कर दिया। ये नाज़रीन को समझाएं, आप कहना क्या चाह रहे हैं? देखिए, कुरान करीम की तफसीर लिखी जाती है जी, वो जो तफसीर है ना वो कुरान नहीं होती, दुरुस्त, वो कुरान का हिस्सा नहीं होती, दुरुस्त। कलाम इकबाल की तशरीह की जाती है जी, वो जो तशरीह है वो कुलियात इकबाल में दर्ज नहीं हो जाती, नहीं। वो कलाम इकबाल नहीं होती। सरकाश पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कानूनी हलके आपको सुन रहे हूं, क्या बात है? सुनिए जी, देखिए, जो अब ये आइन की तशरीह है, तशरीह क्या है? एक गैप फिल किया है, यानी 62(1)(f) में ये बात दर्ज नहीं है कि नाअहली की मुद्दत क्या होगी, नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्योंकि इसमें मुद्दत का तयन नहीं किया गया, इसलिए इसका मतलब है ताहयात। गोया सुप्रीम कोर्ट ने एक गैप फिल किया है, जबकि 63 के तहत जो नाअहली है वो 5 साल उसकी हद मुकर्रर है। तो ये भी कहा जा सकता था कि ये क्योंकि 5 साल हद मुकर्रर है 63 में, इसलिए 62 में भी उसी का इतलाक होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक अंदाजा लगाया अटकल पच्चू, और उस अंदाजे के मुताबिक ताहयात कर दिया, जिसे बाद में जस्टिस उमर अताब बंदियाल ने एक मुकदमे के दौरान ये कहा ये काला कानून है जी, कहा यानी काला कानून मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट जी, नॉट बाय द पार्लियामेंट, यानी ये कहीं दस्तूर में लिखा हुआ नहीं है। अब आपने ये गैप फिल किया है, अब ये कैसे कह सकते हैं? यानी एक मौलवी साहब जो हैं या मुफस्सिर कुरान जो हैं, वो कुरान की किसी आयत की तशरीह करते हुए ये कैसे कह सकते हैं कि मैंने जो तशरीह की है ये कुरान करीम का हिस्सा बन गई? तो इसलिए तशरीह जो है वो एक सुबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन होगी, और सुबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन को सुबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन के जरिए से आप ख़त्म कर सकते हैं। ये एक बड़ा अहम सवाल होगा, और ये सारा मामला मेरा नुक्ता नज़र ये है ये अदालत में ज़ेर बहस आएगा और अदालत ही को फैसला करना पड़ेगा।
लेकिन काश कि आपकी ये दलील पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हामी वकला सुन रहे हूं, आपने तो उनका मसला ही हल कर दिया। गो के साथ मुस्लिम लीग नून के ओ भाई ना नून की बात है ना या नहीं, मैंने तो लतीफ पेराए में बात की और बहुत उम्दा और अहम दलील आपने खड़ी की। जाहिर है मुझे अशरफ साहब आए हैं सर। मुझे ये आप लतीफ बात भी कर सकते हैं, मैं मान लेता हूं, कोई ऐसी बात नहीं है। अब साथ साहब से पूछ लेते हैं। मैं जी अली जफर साहब भी हैं और साद रसूल साहब भी हैं। अली जफर साहब, ये शामी साहब ने जो नुक्ता उठाया ये भी इंतहाई अहम है कि ये तो गैप फिल किया गया था, लिहाजा ये तशरीह आइन का हिस्सा नहीं बन सकती। आपके इस पे क्या कमेंट्स हैं? जी, मेरी नज़र में थोड़ा सा एक मुख्तलिफ चीज है हमारे जो हमारी जूरिस्प्रूडेंस है कि जब सुप्रीम कोर्ट तशरीह करता है किसी कानून की या आइन की तो उसका क्या मतलब होता है। मेरे ख्याल के मुताबिक जब आप एक बार आइन की किसी शिक के बारे में तशरीह कर दे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो फिर इसका मतलब ये होता है कि उस वक्त आइन का मतलब ये वही है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। यानी कि आइन का जो शिक है जिसकी तशरीह हुई है, वो जो तशरीह है वही समझी जाएगी कि वही आइन कहता है। इसलिए ये कहना कि कोई सबॉर्डिनेट या उससे कमतर है ये तशरीह, ये नहीं, वो तशरीह आइन का ही हिस्सा होता है। और जब तक कि वो जो शिक है जिसकी तशरीह की गई है उसको तब्दील नहीं करता पार्लियामेंट, उसको देखते हुए जजमेंट को उसको मजीद उसमें कोई तब्दीली नहीं करता, यही समझा जाएगा कि जो जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने शिक की तशरीह की है, चाहे वो गैप क्यों ना फिल किया हो, मतलब उस शिक का यही है। लेकिन पार्लियामान ने तो सर उसमें पार्लियामान ने तो उसमें 62 और 63 में जी पार्लियामान ने तो 62 और 63 के हवाले से तय कर दिया कि 5 साल के लिए नाअहली होगी इलेक्शन एक्ट में। जी, अब वो अलग बहस है, लेकिन मैं जरा पहले आपको तशरीह जब सुप्रीम कोर्ट करता है तो उसकी क्या इफेक्ट होता है उसको मैं उस पर डिस्कस कर रहा था। अब ये जो कानून साजी है कि आप जो आप कह दें कि जो नाअहल होगा वो 5 साल के लिए नाअहली रहेगी, वो एक अब दूसरा सवाल पैदा होता है उससे कि क्या वो वाला जो कानून है वो जब भी अप्लाई किया जाएगा और उसको चैलेंज किया जाएगा और अदालत के सामने आएगा तो क्या अदालत समझेगी कि इस कानून की वजह से उनकी जो पहली जो फैसला था वो तब्दील हो जाता है कि नहीं। ये डिबेटेबल है। दोनों साइड की आर्गुमेंट, दोनों साइड की बहस जो है वो अपनी अपनी जगह वैलिड है। एक तरफ की बहस ये है कि जनाब कानून अगर पास हो गया और 5 साल की बात कर दी तो वही कानून लागू होगा। अगर सपोजिंग आज किसी को आपने 15 साल की सजा दी है अदालत ने और कल को कानून कहता है कि ये 15 साल की सजा कम करके हम 10 साल की कर देंगे तो वो हो जाएगा। ये तो एक बहस है वन साइड। दूसरी साइड की बहस ये है कि नहीं, जब आपकी सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कह दिया और वो फैसला फाइनल हो गया तो फिर जो पार्लियामेंट है वो उस कानून की जो फैसला है उसको तब्दील नहीं कर सकता। वो खाली उन फैसलों पे लागू होगा या उन सिचुएशन पे लागू होगा जो फ्यूचर में आने वाली है। तो मैं इसीलिए कह रहा था कि जब ये अपील का फैसला होगा जिसमें 8 जजेस ने कहा है कि अपील माजी में नहीं जाएगी, तो वहां से हमें रीजनिंग कुछ नजर आएगी, वहां से कुछ पॉइंट्स नजर आएंगे कि ये क्या वजह है कि ये माजी में कानून अप्लाई नहीं हो सकता। वही रीजनिंग फिर इस कानून पे भी अप्लाई होगी जो है जिसके ऊपर ये कहा गया है कि 5 साल इलेक्शन एक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक जी सर, शामी साहब। अली जफर साहब 1 मिनट ये देखिए, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम है, हमारे जितने कॉन्स्टिट्यूशन बने हैं आज तक, किसी कॉन्स्टिट्यूशन में ताहयात नाअहली का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं है। और दस्तूर पाकिस्तान में किसी भी मुकाम पर किसी भी शख्स के लिए ताहयात नाअहली की कोई बात की नहीं की। तो जब ऐसी सूरत में कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम के बिल्कुल खिलाफ एक आप इंटरप्रेट कर रहे हैं तो वो आप कैसे कहेंगे कि वो आईन ही की तरह मुकद्दस हो गई वो इंटरप्रिटेशन? जी देखें, अभी हमारा
एक्चुअली जो जूरिस्प्रूडेंस और आइन कहता है वो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जब तशरीह कर दे तो बेशक आप उसे इख्तलाफ करते हो, आप समझते हो कि ये आइन के जो जजमेंट है वो इटसेल्फ आइन के खिलाफ है, लेकिन हकीकत ये है कि जब एक बार फाइनल फैसला हो जाए सुप्रीम कोर्ट का तो फिर आपके इख्तलाफ करना या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बन तो जाता है, आइन की प्रॉपर तशरीह और आइन का हिस्सा बन जाता है। तो उस लिहाज से मैंने ये केस बहस की थी, मुझे याद है बहुत साल पहले, और मैंने ये कहा था कि ये तो हो ही नहीं सकता कि आप हयात किसी को नाअहल कर दें, आपको लिमिट करना पड़ता है, क्योंकि इवन अगर आप मर्डर कर दें किसी को तो उसकी भी एक हद होती है, उसकी भी एक लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है जो एक वक्त से आगे खत्म हो जाती है। तो आपको ये जो क्योंकि आइन ने नहीं बात की कि ताहयात नाअहल होंगे, इसलिए आप ये चीज नहीं कह सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उल्टा कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्योंकि आइन में ये जिक्र नहीं किया कि कितने साल की सजा है, इसलिए समझा जाएगा कि ये फॉर लाइफ है। अगर आइन कह देता कि इतने साल की सजा है तो फिर हम उसको आइन के मुताबिक कम कह देते। ठीक। तो ये इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने इस केस का फिर फैसला किया था और इसका रिव्यू भी फिर डिसमिस किया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, आज का वक्त हमारा ख़त्म हुआ चाहता, आपने कीमती राय से हमें आगाह किया, बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर साद रसूल साहब, शामी साहब ने जो कहा कि तशरीह असल में गैप फिल किया गया है और जो ओवरऑल स्कीम है कॉन्स्टिट्यूशन की वो कहीं भी ताहयात नाअहली को सपोर्ट नहीं करती, लिहाजा ये गैप फिल था और वो एक्ट ही इन एक्शन आएगा। अब बताइए आप कहाँ राय रखते हैं? मैं एक प्रिंसिपल के ऊपर कि क्या लोगों को ताहयात नाअहल कर देना चाहिए किसी भी शक या आइन थ्रू, क्या, तो मैं इन प्रिंसिपल शामी साहब से एग्री करता हूं कि नहीं करना चाहिए। लेकिन जो लीगल पोजीशन है, जिस तरह भी अली ज़फ़र साहब भी बात कर रहे थे, इस वक्त तक पाकिस्तान की जो एग्जिस्टिंग जूरिस्प्रूडेंस है इस मामले पे कि क्या जब एक आइन की शिक की तशरीह हो जाए तो क्या उसके नीचे कानून बनाया जा सकता है उस तशरीह के मुतरादिफ या उसके खिलाफ? नहीं। तो इसकी करंट लीगल पोजीशन ये है कि नहीं बनाया जा सकता। इसको अगर अदालत कल को चेंज कर दे, शामी साहब की मंतक को दुरुस्त मानते हुए, दलाइल को सुनते हुए लार्जर बेंच इसको चेंज कर दे, तो हम इस हक में हैं कि इन प्रिंसिपल फॉर लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन कानून इस वक्त एज वी स्टैंड ये है, ठीक, क्योंकि ये असल में साहब वक्त हो गया खत्म। मैं चाहूंगा क्योंकि आज हमने ये दो अहम नुक्ते खड़े किए हैं और बड़ी तफसीली इस पे गुफ्तगू ये मुदल्लल, कल भी ये नशिस्त हमारी जारी रहे, लेकिन प्रोग्राम खत्म करने से शाम साहब आप जरा कंक्लूड कीजिएगा, लास्ट 1 मिनट है सर। देखें, एक तशरीह की है सुप्रीम कोर्ट ने जी, उसके बाद एक तशरीह करती है पार्लियामेंट एक्ट के जरिए, एक तशरीह करती है अवाम का मुंतखब अदारा, ठीक, एक तशरीह करते हैं एक गैर मुंतखब अदारे के अरकान। क्या वो तशरीह जो है मुंतखब अदारे की तशरीह फौकियत नहीं रखेगी? रखेगी सर, अगर 2/3 से बदला गया हो आइन तो नहीं, भाई सुबॉर्डिनेट है ना, आइन का हिस्सा, आइन की तशरीह है। चलिए, आइन की तशरीह आइन नहीं होती। आप इस्लामाबाद में हैं, आप आपने पिलडेट की एक मीटिंग भी ली, वहां सियासी जमातें भी मौजूद थी, वहां क्या तय हुआ? और ये आज जो दो अहम नुक्ते हमने खड़े कर दिए, इस पे हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी आइनी और कानूनी माहिरीन की राय के साथ, और कल तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक।